साथियों, मैं सोनू नए ब्लॉग के साथ। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने आए हैं अपने देश की राजनीति कि अपने देश की राजनीति में हो क्या रहा है, किस तरह का उथल पुथल। अगर हम किसी भी पार्टी की बात करें, नीतीश कुमार जी हो, बीजेपी हो, या फिर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, तो हर पार्टी में खरीद फरोख्त और इसमें बीजेपी जो है अहम योगदान निभा रही है। नीतीश कुमार जी भी अब अंडर प्रेशर में काम कर रहे हैं, या तो बीजेपी के प्रेशर में नीतीश कुमार है या बीजेपी नीतीश कुमार जी के प्रेशर में है गठबंधन में, कुछ इसी प्रकार का लगता है। और बीजेपी का एक मकसद क्लियर है कि किसी भी तरीके से खरीद फरोख्त कर लो, किसी के विधायक को तोड़ लो, किसी के पार्टी के सबसे विश्वासी नेता को तोड़ लो, लेकिन अपने राजनीति में बने रहना है। और इसका सबसे बड़ा कारण लोकसभा में बीजेपी का सीट रखना है। तो 2014 और 2019 में जनता ने जो उन पर विश्वास दिखाया नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में, उस नेतृत्व में प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भी वो खरे नहीं उतरे, जिस वजह से जनता का विश्वास इस बार कम हुआ और उनकी सीट घटी। और बीजेपी अब सिर्फ और सिर्फ खरीद फरोख्त करने पर लगी हुई है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी जो है चंपई सोरेन के रूप में है। चंपई सोरेन ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कई बड़े नेता को तोड़ा गया, लेकिन बीजेपी का परफॉर्मेंस जो इस बार वहाँ पे रहा, सीता सोरेन जी को तोड़ा गया, जो कि अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ के हेमंत सोरेन जी की भाभी ही थी, वो भी हार गई। अर्जुन मुंडा हार गए, बड़े नेता हार रहे हैं और बीजेपी को वहाँ विधानसभा का चुनाव दिख रहा है। इस वजह से किसी न किसी तरीके से खरीद फरोख्त करके किसी नेता का सहारा लेके बीजेपी सत्ता में आना चाहती है। तो दोस्तों, बता सकते हैं कि जो कि 2014-2019 में इतना प्रचंड बहुमत से आती है सरकार, और उसके बाद अपने कार्यशैली से जनता को इतना दुखी कर देती है, या किसी न किसी रूप में जनता इस तरह से उनसे रुष्ट हो जाते हैं कि उनको मतदान नहीं करना चाहते। और अब तो ऐसा देश का समीकरण बनने जा रहा है कि हर बड़े दल से, चाहे वो नीतीश कुमार जी के क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जदयू हो या फिर कोई भी दल हो, उनसे जनता का विश्वास होता है। आप अगर एक तरफ देखें तो कोई भी अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं रहता है, फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई। आज एक ऑपरेशन भूमियार के तहत, ऑपरेशन भूमियार कहना इसलिए पड़ रहा है कि अशोक चौधरी जी 2 दिन पहले भूमियार के अगेंस्ट में वक्तव्य देते हैं, और आज नीतीश कुमार के जो कि बहुत प्रबल सपोर्टर, आज से नहीं नीतीश कुमार के शुरुआती के दिनों से हैं, केसी त्यागी जी, उनसे इस्तीफा दिया। तो ये राजनीति किस तरीके से जा रही है, किस ओर जा रही है, ये तो समय तय करेगा। लेकिन हाँ, इतना तय कि राजनीति में कुछ तो कुछ होने वाला है, और जनता का मूड अब बिल्कुल ही इन पार्टियों से, जैसे कांग्रेस से रुष्ट हुआ था, उसी तरीके से बड़े पार्टियों से रुष्ट होते हैं। हो सकता है कि जनता सिर्फ निर्दलीय या स्वतंत्र पार्टी को, जैसे आम आदमी पार्टी का उत्थान हुआ था, उसी तरीके से मतदान करना शुरू कर दे, क्योंकि ये पार्टियाँ कभी भी जनता के भविष्य को लेकर या जनता को लेकर चिंतित नहीं होती है। ये सिर्फ अपना सरकार बनाने को लेकर चिंतित रहती है। और यही हमारे देश की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है कि जनता के विश्वास को जीत के जनता के साथ धोखा जब होता है, तो जनता अब वो जनता नहीं रही है कि सिर्फ आपके कहने पे किसी को मतदान कर दे। वो खुद समझदार है। हर घर में, हर वर्ग में, हर किसी भी वर्ग में चले जाइए, आप जाति कार्ड खेलिए, आप हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलिए, लेकिन जनता अब बुड़बक नहीं है। अब वो शिक्षित हो चुकी है और वो अपने पार्टी को, अपने नेतृत्व को अच्छे से समझती है और तब मतदान करती है। तो साथियों, आपका क्या राय है भारतीय राजनीति पे, क्षेत्रीय पार्टी की राजनीति पे, अपने वीडियो में बताइएगा। नमस्कार साथियों।